अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, फिर आप हजरात खबर खैरियत से होंगे। फिर ये बंदा नाजिज़ आप हजरात की खिदमत में हाजिर है। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो नबी पाक इस्लाम के इल्म गैब के हवाले से था। आपने बहुत सराहा, आपने हौसला बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आप हौसला बख्शते रहें और लाइक और शेयर करते रहें। मकसद ये नहीं है कि शोहरत हासिल हो जाए, मकसद ये नहीं है कि यूट्यूबर बन जाऊं, मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ कहा जाने लगूं। मकसद ये है कि आपके हवाले से कुछ हद तक दीन का काम कर सकूं, दीन की खिदमत कर सकूं। और सोशल मीडिया दीन की खिदमत के लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, इसलिए मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसमें इस्तिकामत अता फरमाए। तो उस वीडियो में बहुत सारे अहबाब ने कमेंट्स किए। कुछ कमेंट्स अच्छे भी थे और कुछ नाजेबा भी थे। नाजेबा कमेंट में से एक कमेंट ये था कि भाई, यानी मुझे मुखातब करके उन्होंने कमेंट किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस बहस से क्या लेना देना, यानी वो जाने या ना जाने इससे क्या मतलब है। और फिर आखिर में कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्म गैब नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। सो भाई, आप अपने दिमाग का इलाज करो। और ये इल्म गैब ऐसा मसला है जो हमारे ईमानियात से है और ये जरूरियात दीन में से है। अगर कोई इंसान, कोई भी मुसलमान कलमा गो अगर ये एतकाद रखे और जबान से उसका इजहार भी करे और यूं कहे कि अल्लाह की अता से भी, कुरान और अहादीस के हवाले से भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम को बाज उलूम गैबिया भी अता नहीं किए गए, नबी अलैहिस्सलाम मुतलकन गैब नहीं जानते, अताई तौर पर भी नहीं, जाती तौर पर भी नहीं। अगर कोई इस तरह का अकीदा रखे दिल में और जबान से जाहिर करे तो दोनों सूरतों में वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा, मुर्तद हो जाएगा। तो ये जरूरियात दीन में से है ये मसला। मगर अब भाई कमेंट करने वाले, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप जरूर मुलाहाजा करोगे और जरूर आप देखोगे। और जरूर देखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के हवाले से बेशुमार आयात हैं और हजारों हजार अहादीस हैं। तब यह है कि अल्लाह के इल्म के साथ, अल्लाह के इल्म गैब जाती के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब अताई का कोई मुवाजना, कोई मुकाबला नहीं है। वो अल्लाह का जाती इल्म है और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता किया, तो ये इल्म अताई है, ये जाती नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुद से कुछ नहीं जानते, एक हरफ भी नहीं जानते। जो भी आप जानते हैं अल्लाह के बतलाने से जानते हैं, अल्लाह के अता से जानते हैं। मगर कमेंट करने वाले भाई, आप जिनको फॉलो करते हैं ना, अगर आप उन्हीं की खबीस इबारतों को आप देखोगे तो आप सोचने समझने पर मजबूर हो जाओगे और कहोगे कि नहीं, ये अहम टॉपिक है, अहम मौजू है। ऐसा मत सोचो कि ये अहम टॉपिक नहीं है, बहुत ही अहम, निहायत ही अहम टॉपिक है। इसलिए कि तुम जिनको फॉलो करके इस तरह की बात कहते हो, ये लोग 100 साल से भी ज्यादा गुजर गया तब से अब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर और अल्लाह की जात पर भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भी हमला करते रहते हैं। मगर इस तरह की इबारतों के जरिए से और भी उम्मत मुस्लिमा के शिराजा को बिखेर के रख दिया गया। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो इत्तेहाद का प्लेटफार्म था उसको चकनाचूर कर दिया गया है। भाई, असल वजह मिलाद नहीं है, असल वजह वो खड़े होकर कयाम करना नहीं है। इख्तलाफ की वजह, देवबंदी और बरेलवी के दरमियान इख्तलाफ की वजह ये नहीं है कि तुम खड़े होकर कयाम नहीं करते हो, तुम सलात व सलाम नहीं पढ़ते हो, कब्र पे आजान नहीं देते हो, तीजा 40 व चहारों नहीं करते हो। असल वजह फर्क नहीं है। हाँ, वो भी मरासिम अहले सुन्नत में से है, मगर असल फर्क वो नहीं है। असल फर्क यह है, असल तफरीक की वजह यह है कि उन्होंने ऐसे ऐसे अकायद गढ़े कि शैतान ने भी ना सोचा होगा, शैतान के ख्वाब ख्याल में भी इस तरह का सवाल नहीं आया होगा। तो देखिए, तो आप जिसको फॉलो करते हो तो हर एक की इबारत में एक ही बात होनी चाहिए, चाहे तुम इकरार करो इल्म गैब का, चाहे इनकार करो। मगर यहां ग्रुप बंदी और गोरोबंदी हो गई। उस वीडियो में मैंने बताया था, तारिक मसूद ने इनकार किया है इल्म गैब का, वहीं पे डॉक्टर असरार मुतवफ़ा ने उसका इस बात किया और कहा कि बाज़ उलूम गैबिया तो वो जानते हैं और हम मुवाज़ना कैसे करें, हम नाप कैसे सकते हैं, और इल्म गैब क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि वो नबूवत का खासा है। उन्होंने यहां तक कहा था, वो भी तुम्हारे अकाबरीन में से है। अब यहां हम देखते हैं तुम्हारे
तुम्हारे अकाबरीन में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जानते हैं, तो तुम किसको पकड़ोगे, ये ना वो, फैसला तुम खुद कर लेना। तो सबसे पहले जो इनकार करता है और जिस खबीस इबारत की बिना पर रसूल पाक इस्लाम के इल्म गैब पर आज तक हमले बेर हो रहे हैं, और इस खबीस इबारत की बुनियाद पर जो मुसल्लमा अकीदा था हमारा, इस अकीदे में जो ज़रबकारियां हो रही हैं इसी खबीस इबारत की बुनियाद पर हो रही है। तो सुनो, ये अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान है और मकतबा थानवी देवबंद है, सफा नंबर 15 है। इन्होंने लिखा, फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इससे इस गैब से मुराद बाज़े गैब है या कुल्ले गैब। अगर बाज़े उलूमे गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है। तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। यानी इस इबारत से साफ इल्म गैब का ना ये कि सिर्फ इनकार है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब शरीफ को बच्चों से तमाम जानवरों के साथ तशबीह दी गई है। इंशाअल्लाह वो वीडियो भी बनाऊंगा। एक खबीस ने भोगा है कि इसका जवाब अगले सफात में दे दिया गया है, इस पर भी मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा दूसरे वीडियो में, आप उसका इंतजार करेंगे। तो आपने इसमें मुलाहाजा कर लिया कि इससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार लाजिम आ रहा है। मुकम्मल इनकार लाजिम नहीं आ रहा है, बल्कि उसका इल्तिजाम किया गया है, कस्द व इरादा किया गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर इल्म गैब को माना जाएगा तो अस्तगफिरुल्लाह, हर एक को, बच्चे को, पागल को, जानवरों को आलिमुल गैब कहना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब इन्हीं देवबंदियों के अकाबरीन में से अब कुछ अकाबरीन इसके जवाज के कायल है। इसको सुनने से पहले ये मक्की का ये थोड़ा सा वीडियो आप समाप्त कर लें। मक्की साहब का जो पाकिस्तानी है इल्म गैब के बारे में वो क्या कह रहे हैं। जो है ना, जैसे मैंने कल खुलासे में अर्ज किया था कि ये खासा खुदा है। सारे कुरान का मुताला करें और तमाम अहादीस मुबारका का मुताला करें, लफ्ज इल्म गैब, इल्म मुजाफ गैब मुजाफ अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। ये लफ्ज अल्लाह के सिवा किसी गैर के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो आपने सुन लिया। अब देखिए, जनाबे वाला इल्म गैब के सबूत पर पहले वीडियो में तो मैंने मुख्तसरन तफसीली गुफ्तगू की है, फिर मैं इशारा किए देता हूं। यूं तो बेशुमार आयात व अहादीस तो ही है। सूरह बकरा आयत नंबर 255, आले इमरान आयत नंबर 179, जिन सूरह जिन आयत नंबर 26-27, सूरह आले इमरान 49, सूरह निसा 113, सूरह तकवीर 24। इसके अलावा और भी बहुत सारी आयत है। इख्तिसार के पेश नजर मैंने सिर्फ आयत नंबर बता दिया है। जो लोग इनकार करते हैं सराहतन, उन्हीं की इबारत से आप जरा देखिएगा। ये जामे उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन कराची पाकिस्तान के दारुल इफ्ता में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का अकीदा रखने वालों से मुताल्लिक एक इस्तिफ्ता हुआ, जिसका जवाब फतवा नंबर 1443081000 इसके अंदर अब देखिए क्या कर रहे हैं। आलिमुल गैब और हाजिर और नाजिर हैं अल्लाह ताला। आलिमुल गैब और हाजिर और नाजिर होना अल्लाह ताला की सिफत खासा में से है। सिफात खासा का मतलब यह है कि ये सिफात किसी दूसरी हस्ती में नहीं पाई जा सकती। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग आलिमुल गैब कहते हैं और अकीदा रखते हैं, उनका यह अकीदा कुरान और हदीस की नसूस सरीहा के खिलाफ है। यहां भी लोचा मारा कि जो लोग नबी को आलिमुल गैब कहते हैं, हालांकि हम आलिमुल गैब नबी को कहते नहीं हैं। और ऐसा अकीदा रखने वाले को गुमराह कहा जा सकता है, लेकिन काफिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनके इस अकीदा में तावील की गुंजाइश है और कुफ्र के बाब में निहायत एहतियात की जरूरत है।
تو اگر نبی پاک علیہ السلام کو کوئی عالم الغیب بھی کہے چاہے جائے کہ عالم غیب، پھر بھی یہ اس کو کافر نہیں کہتے۔ اس کے بعد اسی علم غیب مصطفیٰ سے متعلق دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا گیا، جس کا جواب نمبر 151485 کے ماتحت ہے نا، فتویٰ نمبر 183 اور 1244 کے ماتحت یوں جواب درج ہے۔ جواب سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یعنی نبی غیب نہیں جانتے۔ اور پھر دیکھیے علم غیب کے بارے میں اسی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں دوسرا جواب ملاحظہ کیجئے، 1,49,002 فتویٰ نمبر کے تحت درج ہے، یعنی جواب نمبر 49,002، 1,49,002 کے ماتحت فتویٰ نمبر 421 اور 481 کے اندر 81 کے اندر ہے، وہی دارالعلوم دیوبند میں جواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتوں کا علم عطا فرمایا، آپ کو غیب کی بہت سی باتوں پر مطلع فرما دیا تھا، براکٹ میں لکھا ہے قبر کے حالات وغیرہ وغیرہ۔ تم آپ نے ملاحظہ کر لیا اشرف علی تھانوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، بچوں، پاگلوں، مجنوں سے تشبیہ دے دی۔ بنوری ٹاؤن والے نے کیا کہا کہ اگر کوئی عالم الغیب کہے پھر بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے میں کہا گیا کہ نبی عالم غیب نہیں تھے، ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا، اور دوسری جگہ میں کیا کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو دیا گیا تھا۔ اور بھی ان کے بہت سارے ایسے شواہد میں پیش کر سکتا ہوں